गीता इस इजी अभिमानपूर्वक प्रस्तुत करती है प्राचीन भारत की ज्ञान श्रृंखला। पेश है परमाणु। पापा, मैं एक ऐसी कहानी सुनना चाहता हूँ जो सच्ची हो और गौरवशाली भारतीय खोज से संबंधित हो। मैं आपको एक परमाणु की कहानी बताऊंगा जो अनसुनी है और इससे हर भारतीय को अपने पूर्वजों पर बहुत गर्व होगा। ये कहानी आज से 2600 साल पहले की है, उससे भी बहुत पहले संभव हो सकती है। ये ऋषि कणाद का आश्रम है और ये ऋषि कणाद है भारत के परमाणु विज्ञान के जनक। चलिए जानते हैं विस्तार से। प्राचीन भारतीय दर्शन विशाल और गहन है, जिसमें विभिन्न विचारधाराएं वास्तविकता, स्वयं और ब्रह्मांड की व्याख्या करती है। दर्शन मतलब फिलॉसफी। भारतीय चिंतन के 6 शास्त्रीय विद्यालयों को षड्दर्शन के नाम से जाना जाता है। 6 विद्यालय के 6 फिलॉसफीज। हमने आज समझना है वैशेषिक दर्शन के बारे में, जिसके जनक थे कणाद ऋषि। कणाद ऋषि छोटी उम्र से ही आसपास की हर चीज की संरचना के बारे में जानने में रुचि रखते थे। उन्होंने पदार्थ को अत्यंत सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करते हुए अणु सिद्धांत की स्थापना की। उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि सृष्टि में सभी वस्तुएं अणुओं से बनी हैं और इन्हीं के संयोग वियोग से ब्रह्मांड की संरचना होती है। उनका ग्रंथ वैशेषिक सूत्र दर्शन का मूल ग्रंथ है, जिसमें इस दर्शन की आधारभूत मान्यताओं का वर्णन किया गया है। वैशेषिक दर्शन मुख्य रूप से वस्तु विज्ञान यानी मेटाफिजिक्स पर केंद्रित है। ये विश्व के निर्माण, पदार्थों की प्रकृति, उनके गुणधर्म और उनके पारस्परिक संबंधों को समझने का प्रयास करता है। महर्षि कणाद ने इस दर्शन में 6 प्रकार के तत्वों या द्रव्यों का वर्णन किया है, जिन्हें षट पदार्थ कहा जाता है। सुनिए षट पदार्थ के बारे में। पहला है द्रव्य यानी सब्सटेंस, वो जो अपने भीतर गुण और कर्म को धारण करता है। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी शांत और एकीकृत दिखती है, जो जीवन, प्रकृति और सभी प्राणियों के अंतर संबंध का प्रतीक है। जल का सार जीवन देने वाला, अनुकूलनीय और शक्तिशाली पवित्रता, नवीकरण और अस्तित्व के प्रवाह का प्रतीक है। अग्नि की ऊर्जा विनाशकारी और शुद्ध करने वाली दोनों लगती है, जो परिवर्तन, जुनून और सृजन का प्रतीक है। हवा की मूक लेकिन शक्तिशाली शक्ति, गति और परिवर्तन का प्रतीक है। आकाश वह कंपन क्षेत्र है जो समस्त अस्तित्व को जोड़ता है। समय, रहस्य, क्षण भंगुरता और निरंतर प्रवाह की गहन प्रकृति को दर्शाता है। दिशा, मार्गदर्शन, गति और उद्देश्य का प्रतीक है। आत्मा, उसके सार, पवित्रता और शाश्वत प्रकृति का प्रतीक है। मन, विचार, चेतना और मानवीय धारणा की जटिलता का प्रतीक है। द्रव्य में दूसरा पदार्थ है गुण, जो स्थित गुण दिखाती है, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, संयोग, विशेषता और आदि गुण। द्रव्य में तीसरा पदार्थ है कर्म या एक्शन, जो दर्शाता है द्रव्य की मित्रता या मिश्रण होने वाले परिवर्तन। द्रव्य में चौथा पदार्थ है सामान्यता या जेनरलिटी, जो अनेक वृक्षों में समान रूप से पाया जाता है, जैसे सभी वृक्षों में वृक्षत्व। द्रव्य में पांचवा पदार्थ है विशिष्टता, जो किसी वस्तु को दूसरों से अलग करती है, जैसे कि परमाणु सबसे छोटा होता है। द्रव्य में छठा पदार्थ है समवाय या इनहेरेंस, वो संबंध जो अविभाज्य रूप से जुड़ा होता है, जैसे ध्वनि का आकाश में होना। परमाणु सिद्धांत। ऋषि कणाद ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि समस्त ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है, वे छोटे छोटे अणुओं यानी कणों से बने हुए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार
ये अणु न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। वे निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व हमेशा रहता है। ये सिद्धांत उन सिद्धांतों के विपरीत था जो उस समय के पश्चिमी दार्शनिकों ने प्रतिपादित किए थे। कनाद के अनुसार अणु परमाणु से भी छोटे होते हैं और वे अदृश्य, अविभाज्य और स्थिर होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक अणु की अपनी विशेषता और गुण होते हैं, जैसे उसका आकार, वजन और गति। अणु एकत्र होकर पदार्थ बनाते हैं, और जब अणुओं की गति में बदलाव आता है तो पदार्थ में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो वो पदार्थ गैस के रूप में परिवर्तित हो सकता है, और यदि दूरी कम हो जाती है तो वो ठोस रूप में बदल सकता है। ऋषि कणाद ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि पदार्थ के सभी रूप, चाहे वे ठोस हों, तरल हों या गैसीय, इन सभी का निर्माण अणुओं से ही होता है। उनके सिद्धांत में यह भी उल्लेख किया गया कि अणुओं की एक निश्चित संख्या एकत्रित होकर किसी विशेष पदार्थ को बनाती है। अणु न तो जन्म लेते हैं और न ही मरते हैं, वे केवल अन्य अणुओं के साथ मिलकर नए रूपों में परिवर्तित होते हैं। यही कारण है कि अणु ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में पाए जा सकते हैं और उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। उनका यह विचार आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों से काफी मेल खाता है, जिसमें पदार्थ के अविनाशी स्वभाव का उल्लेख किया गया है। परमाणु स्वयं स्वतंत्र रूप से गतिशील नहीं होते, इन्हें गति देने वाला ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति होता है। कणाद ने अणु सिद्धांत को इस तरह से व्याख्यायित किया कि वो न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि विज्ञान के दृष्टिकोण से भी उसने बहुत महत्व पाया। इस सिद्धांत ने पदार्थ की संरचना और इसके कार्य करने के तरीके को समझने में एक नई दिशा प्रदान की। कणाद का ये अद्वितीय विचार आज भी वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। याद रखें, भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, और आगे चलकर ये रेखांकित करेंगे कि भारत ही विश्वगुरु रहेगा। हम अगले वीडियो में एक और गौरवान्वित भारतीय खोज के साथ भारत विश्वगुरु श्रृंखला जारी रखेंगे। धन्यवाद।